नमस्कार। आज की तेज रफ्तार जिंदगी में सिर का दर्द किसी एक व्यक्ति की समस्या नहीं रहा। यह हम सब की रोजमर्रा की सच्चाई बन चुका है। कभी काम की थकान, तो कभी ज्यादा सोचने से, तो कभी नींद पूरी न होने के कारण सिर अचानक भारी हो जाता है। कई बार हमें इसे मामूली समझकर टाल देते हैं, लेकिन असल में सिर का दर्द हमारे शरीर की वह आवाज होती है जो हमें बताती है कि कहीं ना कहीं संतुलन बिगड़ रहा है। जब दिमाग लगातार दबाव में रहता है, शरीर को पूरा आराम नहीं मिलता, तब यह दर्द धीरे धीरे अपनी मौजूदगी दर्ज कराता है, जिसमें कनपटियों में खिंचाव होना, आंखों के नीचे भारीपन या पूरे शरीर में एक जकड़न के रूप में। एक आम इंसान के से तौर पर सिर का दर्द हमें रोककर यह एहसास दिलाता है कि जिंदगी की दौड़ में खुद की सेहत को नजरअंदाज करना सबसे बड़ी गलती है। आज के इस कार्यक्रम में हम सब समझने की कोशिश करेंगे कि सिर का दर्द क्यों होता है और इसे समय पर पहचानना क्यों जरूरी है। तो चलिए आज डॉक्टर अश्विनी जी से जानते हैं सिर दर्द के बारे में। प्राइमरी और सेकेंडरी सिर दर्द क्या है? आज हम बात करेंगे सिर दर्द के बारे में। ये ऐसी चीज़ है कि सभी को कभी ना कभी लाइफ में रोज़मर्रा की ज़िंदगी में परेशान करती ही करती है। अब सर दर्द के बारे में हमें क्या जानना ज़रूरी है, उसका ट्रीटमेंट कैसे होता है, उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं, इस बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहली चीज़, हम हमारी मेडिकल लैंग्वेज में सर दर्द को दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। तो जो प्राइमरी सर दर्द है उसमें हम मानते हैं कि ऐसे सर दर्द हैं जिनका कोई स्पेसिफिक कारण नहीं होता, ये किसी को भी हो सकते हैं और किसी सीटी एमआरआई या उस पे जांच पे ये पता नहीं कर सकते हम। तो प्राइमरी सर दर्द हेडेक किस तरह के होते हैं? एक फॉर एग्जांपल एक टेंशन हेडेक होता है। टेंशन हेडेक मोस्ट कॉमन हेडेक जो हमें होता है कि सुबह से शाम तक हम काम में लगे हुए हैं, कुछ ज़्यादा सोचने को है, तो उसके कारण जो सर दर्द हो जाता है, डल सा पेन होता है और मेडिकेशन से ठीक कर सकते हैं अपन। दूसरी चीज़ होती है क्लस्टर हेडेक। एक कैटेगरी है जो हेडेक क्लस्टर्स में होता है, 3-4 दिन होगा, फिर बंद हो जाएगा, फिर कुछ महीनों बाद दोबारा हो सकता है, कुछ 7-10 दिन के लिए होगा। इसको भी हम डायग्नोज करके और मेडिसिन से बहुत आसानी से इसका इलाज कर सकते हैं। उसके बाद आता है माइग्रेन, जो वर्ड आप सबने सुना होगा, सबको पता होता है। माइग्रेन एक ऐसी बीमारी है या सर दर्द है जिसमें मरीज को सिर के एक हिस्से में दाएं या बाईं तरफ बहुत तेज सिर दर्द होता है। ये सर दर्द 3 या 4 दिन तक एक बार होने के बाद लगातार रहता है। मरीज को साथ में और भी चीज़ें हो सकती हैं, जैसे कि उल्टी आना, चक्कर आना। मरीज को कई बार कुछ सुनने में भी दिक्कत आने लग जाती है, दिखने में भी दिक्कत आ सकती है। तो इस तरह को सर दर्द को आप डॉक्टर को दिखाएं और कंसल्ट करें, और इसका भी बहुत आजकल दवाइयों से बहुत अच्छे से और पूरा इलाज होता है। इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। कई लोग ऐसा सोचते हैं कि हमें माइग्रेन हो गया तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे, बट ऐसी चीज़ नहीं है। बहुत ट्रीटेबल कंडीशन है और आसानी से ट्रीट हो सकती है। अब जो दूसरी कंडीशन है जिसे हम कहते हैं सेकेंडरी हेडेक्स, इस तरह के सिरदर्द में कोई ना कोई एसोसिएटेड कारण होता है जिसकी वजह से हमें सरदर्द महसूस होता है। फॉर एग्जांपल, या तो हमें साइनस हो, साइनस का मतलब साइनस में इन्फेक्शन हो, साइनोसाइटिस हो, उसकी वजह से सरदर्द हो सकता है। आंखों में अगर कमजोरी है आपकी देखने में, उससे भी सरदर्द हो सकता है। दिमाग में अगर कोई इन्फेक्शन हो गया है, उसकी वजह से हो सकता है। दिमाग में कोई ट्यूमर है, उस वजह से भी हो सकता है सरदर्द। और बहुत सारे कारण हैं। तो जो सेकेंडरी हेडेक्स हैं उनके लिए हमें आगे बढ़ के, जिनका पैटर्न प्राइमरी हेडेक से बिल्कुल डिफरेंट होता है, तो हमें आगे इन्वेस्टिगेट करना होता है। हम सीटी कराते हैं, सीटी में कोई डाउटफुल कंडीशन है तो हम आगे एमआरआई तक जाते हैं। किस तरह के सिर दर्द को लेकर डॉक्टर के पास जाना जरूरी होता है? तो ऐसे सरदर्द जो आपको सरदर्द हो और साथ में उल्टी हो, सरदर्द के साथ हाथ पैरों में कोई कमजोरी हो, आपको दिखने में, आंखों की रोशनी में कोई बहुत विशेष प्रकार की दिक्कत आने लगे, या आपके विजन में कमी होने लगे, या लेफ्ट या राइट से दिखना कम हो जाए, आपको सिर्फ सेंटर का क्लियर दिखाई दे रहा है, वो भी दिक्कत हो सरदर्द के साथ, तो डॉक्टर को दिखाएं। ऐसा सरदर्द जो सुबह सुबह ज़्यादा होता है, उसमें ज़्यादा ज़रूरी है दिखाना। या आपको दौरा पड़े या लकवा आ जाए हाथ पैर में सरदर्द के साथ, तो आपको डॉक्टर को ज़रूर दिखाना है। तो ऐसी चीज़ों में हम उस प्रॉब्लम को डायग्नोज करके, कोई ट्यूमर है, कोई ब्लीडिंग हुई है, या और जो भी कारण है, उसको हम डायग्नोज करके और उस कंडीशन को ट्रीट करके हम सरदर्द के लिए आपको इलाज प्रोवाइड कर सकते हैं। तो सरदर्द
बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सी बीमारी है, बट बहुत सिंपल सा इलाज है इसका। तो डरें नहीं और अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें, किसी न्यूरोलॉजिस्ट या न्यूरोसर्जन से मिलें और अपना इलाज करें। हम सिर दर्द से कैसे बच सकते हैं? तो हम क्या कर सकते हैं? मतलब ये कोशिश करें कि हम सर दर्द से बच सकें, ऐसा क्या हम कर सकते हैं? तो इन जनरल आपको एक प्रॉपर स्लीप की ज़रूरत है। 6 घंटे कम से कम और 8 घंटे ज़्यादा से ज़्यादा। तो ज़्यादा भी नहीं सोना है और कम भी नहीं सोना है, तो प्रॉपर स्लीप हो। आप हाइड्रेटेड रहने चाहिए, आपको पानी पीना है दिन में 2 से ढाई लीटर तक। अगर आप सुबह से शाम तक आपने पानी भी नहीं पिया तो भी आपको इवनिंग तक सर दर्द होने लगेगा। और आपकी डाइट जो फिक्स होनी चाहिए, मतलब आपका टाइम, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, अगर वो भी आप कोई भी मील डिस्टर्ब करते हैं तो जो हाइपोग्लाइसीमिया होता है, ब्लड में शुगर की जो कमी हो जाती है, उससे भी आपको हेडेक हो सकता है। ये 3 चीज़ें हैं जिनसे आपको पूरा दिन, अगर आप प्रॉपर इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे, तो जो जनरल सा हेडेक है जो शाम में हमें फ़ील होने लगता है, उससे हम बच सकते हैं। क्या पेट में गैस होने की वजह से भी सिर में दर्द हो सकता है? कुछ कॉमन सी भ्रांतियाँ, मिसकंसेप्शन जो थोड़ा सोसाइटी में फैले हुए हैं, काफ़ी कॉमनली सुनने में आता है कि पेट में गैस थी या पेट में कुछ परेशानी थी, उसकी वजह से सर दर्द हो जाता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, दोनों कंडीशन अलग-अलग हैं। किसी पेशेंट को दोनों साथ में भी हो सकते हैं, बट पेट की दिक्कत या परेशानी की वजह से सर दर्द होना किसी भी तरह से साइंटिफिकली पॉसिबल नहीं है। तो इस चीज़ को हम अलग रखें कि सर दर्द है, सर दर्द का ट्रीटमेंट अलग है, और पेट में अगर कोई भी प्रॉब्लम है किसी भी तरह की, तो हम उसका ट्रीटमेंट अलग ले सकते हैं। दोनों को कंबाइन ना करें और जोड़ें ना साथ में। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए हम डेली के जो प्रॉपर अपना डाइट और न्यूट्रिशन और स्लीप का ध्यान रखेंगे, तो हम काफ़ी आसानी से अपने सर दर्द को दूर रख सकते हैं। और आजकल जो कॉमनली बहुत कॉमन जो प्रॉब्लम है, जो टीनेजर्स में और यंग जो हमारे मित्र हैं उनमें फैली हुई है, वो जो मोबाइल फ़ोन का जो ओवर यूज़ हो रहा है, उस वजह से भी काफ़ी पेशेंट्स आते हैं कि हमें सर दर्द है, और उनसे डीपली जाके पूछो तो वो 7 से 8-8 घंटे तक फ़ोन पे अपना टाइम स्पेंड करते हैं, और वो भी रात में ज़्यादातर, कि पूरे रूम की लाइट ऑफ है और वो फ़ोन पे इतना ज़्यादा अपना टाइम स्पेंड करते हैं कि वो सर दर्द होगा ही होगा। तो सर दर्द बीमारी नहीं है, वो अपनी आँखों पर और आपने ब्रेन पर जो इतना ओवर स्टिमुलेशन किया है फ़ोन की लाइट से और जो भी आप देख रहे हैं उससे, उस वजह से भी जो थकान हो जाती है ब्रेन में, आईज़ में, उस वजह से भी परसिस्टेंट सर दर्द इंसान को रहने लग जाता है। तो इस चीज़ को भी आपको लिमिट करना पड़ेगा, यूज़ अलग है, और ओवर यूज़ को अपन को ध्यान में रखते हुए अगर आपको अपनी बॉडी, माइंड और आँखों का ध्यान रखना है तो इन चीज़ों से बचें। तो आज आप लोगों ने डॉक्टर अश्वनी जी से जाना सिर दर्द के बारे में। ऐसी और जानकारियों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आप आने वाली बीमारियों से सतर्क रहें, और साथ ही लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगले स्वास्थ्य में। तब तक के लिए दीपिका को दीजिए इजाजत।